हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में। जिसमें 2004 से लेकर के अब तक की जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर वन में, हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने पीईडी की जो यूनिट है उसमें अराउंड 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और इसके अलावा हम रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी के साथ साथ हमने कम्युनिकेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग के भी पीवाईक्यूज अपलोड कर रखे हैं। तो 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हम अपने इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बोग इज ए वेटलैंड दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम। देखिए, बोग इस तरीके का होता है। तो ये जो ऐसी दलदल होती है, तो इसमें ये पूछा है कि वो जो इस तरीके की जो वेटलैंड होती है ये ज्यादातर वाटर कहाँ से रिसीव करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास नियर बाई वाटर बॉडीज, मिल्टिंग, रेनफॉल ओनली, सी ओनली। गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है रेनफॉल ओनली। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो बोग होती है वो ज्यादातर रेनफॉल से अपना पानी लेता है। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान, कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, मालाबार कोस्ट या डेल्टा रीजन। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान। ये जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, आप लोग कमेंट करके बताना कि किस स्टेट की जो है वो स्टेट बर्ड है। तो आप हमें बताना कि ये जो पाई जाती है वो द थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान में। विच one of the following non-conventional energy sources can be exploited most economically? Solar, wind, geothermal, ocean thermal energy conversion। तो इसका गाइस जो राइट आंसर है वो है सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग लिस्ट वाला है। लिस्ट वन विद लिस्ट टू। हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स के नेम्स हैं और हमारे पास कुछ सिटीज हैं। तो ये बेसिकली बताना है कि ये इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर हैं। तो गाइस देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। जो सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। तो गाइस देखिए, जो सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट है ये जो है जोधपुर में है। तो इसको आप फोर से मैच करा लीजिए। तो फोर वाला जो ऑप्शन है उसको रखिए, बाकी सबको रिमूव कर दीजिए। और जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो हमारा अहमदाबाद में है। तो ये आपका थ्री से मैच हो जाएगा, फोर थ्री। तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया यहीं से। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो नई दिल्ली में है। तो ये टू से मैच हो जाएगा। और ये बाकी बचा एक की जो हमारा हेड क्वार्टर है इंडियन साइंस कांग्रेस का, वो कोलकाता में है। तो 4-3-2-1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। जो सरफेस ओजोन है वो किससे प्रोड्यूस होती है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सीमेंट प्लांट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री। तो गाइस जो ओजोन सरफेस होती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से प्रोड्यूस होती है। और आप बताना कि जो ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर के कौन से स्फीयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में या फिर जो है ट्रोपोस्फेयर में या किस स्फीयर में? बताना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैक्सिमम सूट इज रिलीज्ड फ्रॉम। जो सबसे ज्यादा धुआं है वो कहाँ से निकलता है? पेट्रोल व्हीकल्स, सीएनजी व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स या थर्मल पावर प्लांट। तो गाइस जो सबसे ज्यादा जो सूट निकलता है वो डीजल व्हीकल्स से निकलता है। Environmental impact assessment is an objective analysis of the problem changes in physical characteristics of the environment, biophysical characteristics of the environment, socio-economic characteristics of the environment और all of the above। तो गाइस जो सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही हैं इसमें। द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हजार्ड इन इंडिया इज। जो सबसे ज्यादा नेचुरल हजार्ड है इंडिया में वो कौन सा होता है? टाइम टू टाइम होता ही रहता है। अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनोज। तो गाइस इसका राइट आंसर है फ्लड्स। जो ज्यादातर जो है फ्लड्स हर बारिश के मौसम में अक्सर फ्लड्स देखने को मिल जाते हैं इंडिया के नॉर्मल गांव या विलेजेस में भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन द वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक। ये कौन से इंडिया के रीजन्स हैं जहां पर अर्थक्वेक जो है बहुत ज्यादा हाई रिस्क जोन में होते हैं? देखिए, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड, कोस्टल रीजन, हिमालयन रीजन या इंडियन रीजन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है हिमालयन रीजन। जो हिमालयन रीजन है इंडिया का, वो जो है मोस्ट या कह लीजिए हाईली रिस्क अर्थक्वेक प्रोन एरिया है।
नेक्स्ट है द सागर मंथन नेशनल पार्क हैज बीन इस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक। तो इसमें बताना है जो सागर मंथन नेशनल पार्क है वो किस इकोसिस्टम की माउंटेन पीक को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। कंचेन जुंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या धौलावीरा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है माउंट एवरेस्ट। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। तब तक के लिए गुड बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।